नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का सेंट्रल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया मेरे साथियों, तो आप लोग मन, धन, तन लगा कर पढ़ते होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न लड़ने वाले हैं मेरे साथियों। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं साथियों स्टडी ऑन क्लास यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे साथियों हिंदी का चैप्टर 6 होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है बहादुर। कि मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाला ये गद्य खंड का मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 6 बहादुर। बिहार बोर्ड 10th हिंदी 2026 के साथियों, ये बहादुर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाला साथियों, जो आपके एग्जाम में सीधे लड़ने वाला मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, फुल वॉच कीजिए साथियों। और जो भी प्रश्न का आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, और कितना आप सही कर पाते हैं लास्ट में जरूर बताइएगा मेरे साथियों, कि इस टोटल ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए दबा करके साथियों, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में लड़ने वाला, कि बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था मेरे प्यारे बच्चों? तो लेखक, पड़ोसी, किशोर, रिश्तेदार। तो बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था मेरे साथियों? तो वो किशोर रखता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल सामने में दो है, कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूट से निकाल कर यहाँ चारपाई पर रखा? मेरे साथियों, कि लेखक की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी, लेखक की माँ ने, इनमें से कोई ने। तो यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूट से निकाल कर यहाँ चारपाई पर रखे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो कहा तो साथियों रिश्तेदार की पत्नी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहादुर पर चोरी का गलत इल्जाम लगाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है साथियों, आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पर सर्च करके पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 3 है, किसका मन माँ के से फट गया? किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहे मेरे साथियों? तो नरेश, दिवाकर, रोशन और बहादुर। तो किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में रहा मेरे साथियों? तो बहादुर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहादुर एक नेक इंसान थे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 4 है, कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था मेरे साथियों? तो वो नाम था किशोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में मेरे साथियों है 5, कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है साथियों? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है मेरे साथियों? तो उत्तर हो जाएगा साथियों नेपाल गई गोरखी की, यानी ऑप्शन नंबर मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 6 है, कि सुरक्षा पत्रा किस लेखक की रचना है? नलिन बिलिचुन शर्मा, हृदय प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत बिरजू महाराज। तो सुरक्षा पत्रा किस लेखक की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो अमरकांत की है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि बहादुर का भी लेखक अमरकांत ही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 7, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया मेरे साथियों? तो 1942 ईस्वी में लिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 ईस्वी में मेरे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 8 है, बीच का दीवार किसकी रचना है? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, कि बीच की दीवार किसकी रचना है मेरे साथियों? तो अमरकांत जी का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 9 है मेरे साथियों, 9 दो 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 दो 11 होना मुहावरे का अर्थ है मेरे साथियों, तो भाग जाना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? अब ये बताएं कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छुपा रहा? तो जंगल में छुपा रहा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और लड़का का क्या नाम था? तो बहादुर था मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 11 है, कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है मेरे प्रिय साथियों? तो वो है अमरकांत जी का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न
आपके सामने में 12 है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे साथियों? तो रविवार के दिन आए थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। संडे के दिन आए थे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 13 है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है साथियों? कि साथी बहादुर से ऐसा कौन पूछता है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आता है? ऐसा कौन पूछता है मेरे प्रिय साथियों? तो वो निर्मला पूछती है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 14 है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न 2026 में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लेंगे। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है मेरे साथियों? तो वो है अमरकांत जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों आपके सामने 15 है, बहादुर कितने वर्ष का था? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है कि बहादुर कितने वर्ष का था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो वो 12-13 साल का था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 से 13 वर्ष की उम्र के अंदर होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। चलिए साथियों 16 है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? साथियों 100% मेरे साथियों एक बार पूछा गया प्रश्न है मेरे साथियों, बहादुर का पूरा नाम क्या है मेरे प्रिय साथियों? तो दिल बहादुर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 17 है, निर्मला कौन थी? 100% साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्मला कौन थी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? निर्मला मेरे साथियों कहानीकार की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 साथियों, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था मेरे प्यारे बच्चों? तो नेपाल से भागकर आया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 19 है, रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी का कितने रुपए खो गया था साथियों? तो 11 रुपए खो गया था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 11 रुपए मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न साथियों 20 है कि कहानीकार के लड़के का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है कि कहानीकार के लड़के का नाम था मेरे साथियों, तो किशोर था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसका बड़ा लड़का का नाम था क्या था? किशोर ही था मेरे साथ। प्रश्न 21 है मेरे प्यारे बच्चों कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? ये मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सीधे किताब से लाइंस उठ कर आया है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था मेरे साथियों? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 22 है, बहादुर कौन था? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर कौन था मेरे साथियों? तो बहादुर था एक नौकर था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घर का सारा काम काज करते थे मेरे साथियों। बहादुर निर्वाला को अपनी माँ की तरह मेरे साथियों सेवा करता था। चलिए प्रश्न साथियों 23 है, बहादुर कैसी कहानी है साथियों? बहादुर कैसी कहानी है मेरे साथियों? तो सामाजिक कहानी है साथियों, एक समाज में क्या होता है उनको दर्शाता है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 24 को देखते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथी है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था मेरे प्यारे बच्चों? तो बहादुर अपने घर से इसलिए भागा था, अगर माँ की मार के कारण से भागा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। इस है कहानी बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? मेरे प्यारे बच्चों 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न सत्य 2026 में 100% लड़ने वाला साथियों कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हुआ था आपका 1925 ईस्वी में साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1925 ईस्वी करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला देखते हैं। प्रश्न साथियों 26 है मेरे प्यारे बच्चों कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में साथियों आपको पहले ही बता दिया कि लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ। ये 4 टाइप का प्रश्न साथियों लेखक परीक्षा से पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। यूपी पड़ता है बलिया मेरे प्यारे बच्चों। जो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 27 है मेरे साथियों, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो अमरकांत जी का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 28 है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए कृत किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो किया गया था डिप्टी कलेक्टर के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है कि इन्हें
किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 30 है, निर्मला आँखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला आँखों पर क्या रख के रोने लगी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो आँचल रख के रोने लगी थी। क्यों? बहादुर को जाने पर। चलिए प्रश्न साथियों 31 है, बहादुर यानी उसका नाम था पूरा दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ के रहने वाले थे साथियों? तो वो नेपाल के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 32 है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया मेरे प्यारे बच्चों? तो इसे चुराने का आरोप लगाया था मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। 33 बहादुर को क्या कहकर संबोधित करता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर को क्या कहकर संबोधित करता था मेरे साथियों? तो बाबूजी कह करता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। 34 है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था मेरे प्यारे बच्चों? तो माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ साथियों? तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था। जहाँ पे इज्जत नहीं वहाँ पर रहना सही बात नहीं है। ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। बहादुर मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न साथियों 36 है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? साथियों बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया मेरे साथियों? तो स्वयं प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार के में आए परिवर्तन के कारण हुआ था। कि जो आदमी कि उनके परिवार के लिए सारा कुछ करने के लिए तैयार हो गया था, अपने घर परिवार छोड़ करके बहादुर उसके घर पे नौकर बन के काम करता था। और उसके रिश्तेदार साथी निर्मला के रिश्तेदार ने बहादुर पे एक चोरी का आरोप लगाया। कितने रुपए का? तो 11 रुपए का लगाया था मेरे साथियों, जो सरासरी गलत था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। 37 है मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर पे कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाए थे? मेरे प्यारे बच्चों अभी हम बताएं कि बहादुर पे कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था। 11 रुपए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों 38 है मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर के मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई मेरे साथियों? साथियों लास्ट प्रश्न है और जिसका आंसर साथियों आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों बहादुर चैप्टर क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 6 मेरे प्यारे बच्चों, जो मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में साथियों यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों 4 से 5 प्रश्न साथियों 100% रहेगा मेरे साथियों, दावा है मेरे साथियों। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मेरे साथियों। इसी प्रकार के वीडियो देखने के धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।